इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन किस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन ए पायनियर इज द फर्स्ट सेरल स्टेज टू माइग्रेट एंड बिकम एस्टेब्लिश्ड इन ए बेयर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। तो सबसे पहले पायनियर्स है वो माइग्रेट होकर यहाँ आते हैं और वो स्टेबलाइज अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं इस एरिया के अंदर। द एग्रीगेट ऑर्गेनिज्म of such a community are called pioneer species and such community is known as pioneer community। तो सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी को अपन पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं और ये ज़्यादातर बहुत छोटे शॉर्ट लाइव्ड और स्मॉल आकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं। द पायोनियर रिएक्ट ऑन द सोयल एंड मॉडिफाई एनवायरनमेंट टू मेक सक्सेसफुल होल्ड ऑफ द सोयल। तो ये सबसे पहले वातावरण में ये चिपक स्पोर्ट्स के रूप में आते हैं और चिपक जाते हैं। बरसात होती है तो इनके अंदर स्प्राउटिंग हो जाती है और ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है वो बनाना शुरू कर देते हैं और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हल्का सा बदल देते हैं। टू बी एबल टू टॉलरेट द एडवर्स क्लाइमेटिक एंड एडिफिक कंडीशन दैट ऑफन एग्जिस्ट इन द न्यू एरिया। तो ये ज़्यादा अडेप्ट रहते हैं। एडिफिक फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर एडवर्स जो फैक्टर होते हैं उनके प्रति ये थोड़ी सी अनुकूलित होती हैं। तो इनको यहाँ सर्वाइव करने के लिए अपन देखते हैं कुछ एक इनके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए, उनके सारे ही ये उस नई जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। पहला इसका विशेषता देखें तो द पॉपुलेशन ऑफ पायोनियर स्पीशीज शुड बी स्मॉल इन साइज सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज़ लो। तो साइज छोटी होगी तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की इनकी कमी होगी। सेकेंड, इट शुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन लो न्यूट्रिएंट लेवल। तो कम से कम मिनिमम लिविंग कंडीशन के अंदर ये कहने का मतलब रह सकती हूँ। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन टू बी अब्जॉर्ब्ड लेटर ऑन। तो ये मुख्य रूप से अब्जॉर्ब करती हैं, सॉल्यूशन के रूप में ही अपने पोषण का जो न्यूट्रिएंट है उनको अब्जॉर्ब करती हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर एंड ग्रोथ शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो ये कहने का मतलब इनके अंदर हर चीज़ धीमी होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन भी धीमा होना चाहिए, ग्रोथ है वो भी कम होनी चाहिए, कारण कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रॉपर मिलती नहीं है जितनी तेज़ ग्रोथ के लिए। इट शुड बी मोर डायनेमिक इन टू फेस इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये इनको जो अंतर जातीय और अंतरा जातीय जो कंपटीशन होता है उसको फेस करने की भी इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलती हैं। लगातार जो कम्युनिटी आती है वो कम्युनिटी वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट को बदल देती है और बदला हुआ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उस कम्युनिटी के लिए सूटेबल नहीं रहता। नई जो ज़्यादा विकसित कम्युनिटी है वो आती चली जाती है। तो ये लगातार डायग्राम में दिखाया गया है, एक साइक्लिक मैनर के अंदर ये लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें जो वेजिटेशन है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को बदलती रहती है और जो एनवायरनमेंट है वो वेजिटेशन को कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स बनाती रहती हैं, जिससे नई से नई जातियां हैं वो आती चली जाती हैं। द पायोनियर कम्युनिटी जनरली एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन कंपैरिजन विद सम ऑफ द लेटर सक्सेशनल स्टेजेज। तो प्रारंभिक जो कम्युनिटी होती है वो शॉर्ट लाइव्ड होती हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन देयर नंबर देयर स्टार्ट ए कॉम्पिटिशन अमोंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर फूड एंड शेल्टर। तो जो संख्या बढ़ेगी इंटरेक्शन बढ़ता चला जाएगा, इनका कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता चला जाएगा। टू मेट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड फॉर शेल्टर द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट। और इससे ये एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको मॉडिफाई कर देते हैं। सच चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू इंक्रीज टेंशन एंड ग्रेजुअली इनएबिलिटी ऑफ द पायोनियर स्पीशीज टू कोप विद द अल्टर्ड कंडीशन। तो जो कंडीशन अल्टर्ड हुई है, बदली है, उनको पायोनियर जो पहले वाली जाति है वो फेस नहीं कर पाती और वो वहाँ से रिप्लेस हो जाती हैं और जो उस नए वातावरण के अनुकूलित जातियाँ हैं वो जातियाँ आके वहाँ स्थापित हो जाती हैं। As this situation continue, other species infiltrate in the area because the environment become more suitable for their existence। तो नई जाति जो वहाँ के वातावरणीय कारकों के अनुकूलित होती है वो जाति वहाँ आके स्थापित हो जाती है। और यही प्रोसेस है, ये दोबारा रिपीट होगी जब इनकी जो दूसरी कम्युनिटी आई है उसकी संख्या बढ़ेगी, उनके अंदर इंटरेक्शन कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने से फिर एनवायरनमेंट के साथ क्रिया करेंगे, एनवायरनमेंट बदल जाएगा और फिर वो जाति उसके लिए अनसूटेबल हो जाती है वो और नई जाति क्रमबद्ध तरीके से चलती चली जाती है। लास्ट में ये चलता रहता है। तो कई सारी
सेरल स्टेजेस बीच में आती है, लास्ट के अंदर जो कम्युनिटी है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ स्थापित होती है। By the death and decay of pioneer species, the organic matter, moisture and nitrogen content increase considerably in the soil। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, इनकी जो जितनी भी ये सेरल स्टेजेस आती है उनके डेथ एंड डिके से क्या होगा, चाहे पाइनियर हो चाहे आगे की सेरल स्टेजेस हो, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता चला जाएगा, मॉइस्चर है वो बढ़ता चला जाएगा, नाइट्रोजन कंटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा, जो सॉइल की जो कंडीशंस हैं वो बदलती चली जाएंगी, और वो बदली हुई कंडीशंस हैं पुरानी जातियां झेल नहीं पाएंगी, शायद कोप अप नहीं कर पाएंगी, और नई जातियां जो अनुकूलित हैं वो यहाँ रिप्लेस होती चली जाएंगी। तो कहने का मतलब इनरिचमेंट होता रहता है लगातार, हर जाति कुछ न कुछ विकास करके जाती है। The enriched soil is more suitable for the growth of secondary communities which become stabilized and the pioneer species gradually disappears. Each secondary community represents a seral stage. Each seral stage appears, flourish and finally disappear as the environmental changes occurs। तो हर कम्युनिटी है, एक बार आती है, अपीयर होती है, फ्लोरिश होती है, फाइनली डिसअपीयर हो जाती है, फिर नई अगली कम्युनिटी आएगी, सेम यही प्रोसेस उसके अंदर होगी, वो भी अपीयर होगी, फ्लोरिश होगी, फाइनली डिसअपीयर हो जाएगी। ईच सेरल स्टेजेस has its particular community and called seral community। The various seral stages of ecological succession leading to a particular group of climax are referred as the sera कहते। When the climax community has become established, it tends to remain in the possession of the area because it does not change the environment so as to injure itself or to favor the growth of different dominant species, and because its member can resist the competition from the organism entering from the outside। तो कहने का मतलब ये वातावरण को ज़्यादा नहीं बदलती, और जो बदलाव होता है उस बदलाव को ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो सहन कर लेती। तो अपन थोड़ा सा जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का धारणा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, क्या है क्लाइमेक्स? द कम्युनिटी दैट एंड्स द सक्सेशन इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो कहने का मतलब जिस कम्युनिटी के बाद में आने के पश्चात वहाँ रिप्लेसमेंट नहीं होता, जो लास्ट की कम्युनिटी पोजीशन में आ जाती है उस कम्युनिटी को अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे, इसके बाद में सक्सेशन नहीं होता। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हाउएवर फ्लक्चुएट अराउंड स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट एंड मीन कंडीशंस के आर बार ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जो मीन कंडीशन है उसके ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा बहुत बदलाव इनके अंदर हो सकता है, ज़्यादा मेजर बदलाव वो नहीं होता। दिस इज़ ड्यू टू सम irregular fluctuations in the population of the climax community caused by the environmental changes and because of the character of population process। For a species population in the climax community to be stable, there must be a balance between natality and mortality। यानी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसके अंदर एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। बिटवीन इनकम ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय रिप्रोडक्शन एंड आउट गोइंग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय डेथ। सच बैलेंस ऑफ नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी कैरेक्टराइज्ड ऑल द स्पीशीज पॉपुलेशन ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस बैलेंस आल्सो अप्लाइड to the intake and release of matter and energy by the community as a whole। तो कहने का मतलब उसके अंदर एनर्जी का भी बैलेंस है, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी बाहर निकल रही है, जितने इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं उतने इंडिविजुअल्स मर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस होना ज़रूरी है, अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर वो कम्युनिटी वहाँ स्टेबल नहीं रहेगी। दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंसी इन द सिस्टम इज़ नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या स्टेडी स्टेट आने पे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं कहलाती। अब ये क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है ये नहीं कि एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी रहेगी, उसके अंदर कई सारी पॉपुलेशंस होंगी, प्रोड्यूसर्स के अंदर भी अलग होंगे, जो हर्बीवोर्स हैं वो भी अलग रहेंगे,
उनकी भी एक क्लाइमेक्स पॉपुलेशन होगी, और जो कार्निवोर्स हैं उनकी भी एक खास पॉपुलेशन रहेगी। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के अंदर क्लाइमेक्स पॉपुलेशंस भी रहती हैं जो कि लगातार चलती रहती हैं। तो इसको कई सारे सक्सेशन के सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिनके अंदर मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी गई है, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी दी गई है। मोनोक्लाइमेक्स में एक ही चीज़ को, एक ही उसको प्रजाति को माना गया है, जबकि पॉलीक्लाइमेक्स में कई सारी प्रजातियां हैं वो इस पैटर्न को शो करती हैं। ये चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये अपने क्लाइमेक्स का प्रोसेस है। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे कि ये जो जैसे अगर रेगिस्तान है तो वहाँ कौन कौन सी सेरल स्टेजेस आती हैं, क्या क्या बदलाव होता है, उसको अपन जीरो शेयर कहते हैं। और अगर नया तालाब बना है तो वहाँ कौन कौन सी सेरल स्टेजेस आएंगी, कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट बढ़ेगा, उसको अपन हाइड्रोसेर कहते हैं। जब मीन कंडीशन, जहाँ पानी और की बीच की कंडीशन होती है, वहाँ सक्सेशन होता है। तो जो मीजोस्फीयर है उसके अंदर अलग पायनियर कम्युनिटीज होंगी, अलग तरीके से सक्सेशन होगा। तो ये चीज़ें अपन आगे चल के धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और सेपरेटली अध्ययन करेंगे।